अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। 2012 भारत में पावर ग्रिड फेलियर एक महत्वपूर्ण और व्यापक घटना थी। यह जुलाई 2012 में हुई थी और इतिहास में सबसे बड़े ब्लैकआउट्स में से एक माना जाता है। 30 जुलाई सन 2012 को उत्तरी ग्रिड फेल हो गया, जिसमें उत्तर भारत के 8 राज्यों में लगभग 36.7 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। ये राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। इस ब्लैकआउट के कारण ट्रेनों की सेवाएं बाधित हो गई, यातायात सिग्नल बंद हो गए और अस्पतालों तथा अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं पर बड़ा असर पड़ा। बिजली की आपूर्ति बहाल करने में कई घंटे लग गए। इसके अगले ही दिन 31 जुलाई सन 2012 को उत्तरी और पूर्वी ग्रिड भी फेल हो गई। इस बार इसका असर और भी व्यापक था, जिससे लगभग 62 करोड़ लोग प्रभावित हुए। इस बार इस ब्लैकआउट की चपेट में लगभग भारत का आधा हिस्सा आ गया था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। इस ब्लैकआउट के कारण भी ट्रेनों की सेवाएं, मेट्रो रेल और अन्य सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से प्रभावित हुए। अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं के लिए जनरेटर का उपयोग किया गया, लेकिन कई जगहों पर स्थिति गंभीर हो गई। इन दो प्रमुख के कारण भी ट्रेनों की सेवाएं, मेट्रो रेल और अन्य सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से प्रभावित हुए। अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं के लिए जनरेटर का उपयोग किया गया, लेकिन कई जगहों पर स्थिति गंभीर हो गई। इन दो प्रमुख पावर ग्रिड फेलियर के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। उद्योगों, व्यापारिक संस्थानों और छोटे व्यवसायों को भी भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आम जनता को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि ट्रेन सेवाएं। ग्रिड फेलियर के कारण रेलवे सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई। कई ट्रेनों को रोकना पड़ा और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना। बिजली न होने से जल आपूर्ति भी बाधित हो गई थी। कई जगहों और गांवों में पानी की कमी हो गई, जिससे लोगों को पानी भरने के लिए लंबी कतारों में लग। बिजली न होने के कारण अस्पतालों में कई जीवन रक्षक उपकरण बंद हो गए। हालांकि ज्यादातर अस्पतालों में जनरेटर थे, लेकिन फिर भी मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक लाइट बंद होने से यातायात व्यवस्था बिगड़ गई। इससे कई शहरों में भारी जाम लग गया और लोग घंटों घंटों तक फंसे रहे। उद्योग और व्यापार, बिजली की कमी से उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों को भारी नुकसान हुआ। उत्पादन प्रक्रिया ठप हो गई और आर्थिक नुकसान उठाना। पावर ग्रिड फेलियर का प्रभाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ता है। इस समस्या से हमें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, उत्पादन प्रक्रिया रुक जाती है, सामाजिक सेवाएं जैसे अस्पतालों, स्कूलों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सेवाएं प्रभावित हो जाती है। बिजली न होने से इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और अन्य सेवाएं बंद हो जाती है। बिजली की कमी से दैनिक जीवन की गतिविधियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इस ग्रिड फेलियर के कई कारण बताए गए थे, लेकिन मुख्यतः अत्यधिक बिजली की मांग और खराब प्रबंधन
भी इसके लिए जिम्मेदार थे। 2012 का पावर ग्रिड फेलियर एक गंभीर घटना थी जिसने पूरे देश को प्रभावित किया। इस घटना ने बिजली आपूर्ति प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधारों की आवश्यकता को स्पष्ट किया। इसके बाद सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए, जैसे कि ग्रिड का आधुनिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और बेहतर प्रबंधन तक, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक के साथ। तब तक आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।